नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना भवसागर की रचना, सिंधु मंथन, 14 रत्न की उत्पत्ति, एक बार, दो बार, तृतीय बार समुद्र मंथन, सृष्टि की रचना, आद्या का तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने का आज्ञा देना, 5 खानी की उत्पत्ति। अब आइए सुनते हैं ब्रह्मा को वेद पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना, पिता की खोज में गए ब्रह्मा की कथा, गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना और माता आद्या अष्टांगी से शाप पाना। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। ब्रह्मा का वेद को पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। वह शून्य में ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह शरीर दृष्टि में नहीं आती। उस निराकार का सिर स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्मा मतवाला हो गया। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष दिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने इसका भेद रहस्य नहीं पाया। तब ब्रह्मा माता आद्या अष्टांगी के पास गए और उनके पैरों में माथा रखकर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद ने दिखाया एवं बताया है कि सृष्टि की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहते हैं कि माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। हे माता, कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता कहाँ है। माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे ब्रह्मा, सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल देखभाल की है। ब्रह्मा पुकार कर कहते हैं कि हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वह गुप्त है। माता आद्या अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा अलग सृष्टि रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही 7 समुद्रों का निर्माण किया है। माता अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को मान लिया है कि तुमने ही सब किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि एक पुरुष अलग निरंजन है। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो, करता तो बनो, परंतु पहले वेद की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया जो तुमने वेद आप का रचा है, तो उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहाँ। जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो हे माई, तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अब तुम मेरे से
छल न करो और सब सच सच वर्णन बताओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो आद्या अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार से इसे कहूँ, समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई महिमा को नहीं मानता। जो यह बात निरंजन से कहूँ तो यह किस प्रकार ठीक से समझेगा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन किसी को दर्शन नहीं देता। आद्या अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ। आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता। ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। ऐसी निरर्थक बात क्यों करती हो। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए। इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए। इसमें जरा सी भी देर मत लगाओ। माता आद्या अष्टांगी कहती हैं कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा है और 7 पाताल चरण है। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माथा झुकाओ। माता की यह बात सुन ब्रह्मा प्रसन्न हुए। आद्या माता ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया है कि एक पुरुष निरंजन है परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर दौड़ गए और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर पिता यह कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने में भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चले। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश शंकर का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोला। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौटकर क्यों नहीं आए। विष्णु का पिता की खोज से लौटकर पिता के चरण तक न पहुँचने का वृतांत कहना। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे
अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरणों का दर्शन नहीं कर पाया। तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सब बात सत्य बोली है। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सतगुरु कबीर साहब से कहा कि मेरा यह संशय मिटाओ, ब्रह्मा रीति उपाय को मुझे कहिए। क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा युक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया या कि निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए? धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका दर्शन पाने गए। उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं? हे सतगुरु, एक एक बात का निर्णय कर यह सब वर्णन कहो। मुझे अपना दास जानकर सब समझाइए, मुझसे कुछ भी छिपाकर न रखो। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म सफल कृतार्थ कीजिए। अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्म के पीछे घटित हुआ उसे कहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझकर दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगी के पास से चलकर तब ब्रह्मा ने वार देर नहीं लगाई। पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक था। चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुंच गए। वहां न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य एकांत था। वहां उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहां ज्योति का प्रभाव था वहां उसने ध्यान लगाया। ऐसे स्तुति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग बिता दिए, परंतु पिता के दर्शन तब भी नहीं कर पाए। ब्रह्मा ने पिता का दर्शन नहीं पाया। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत युग बीत गए। माता अष्टांगी मन में बहुत चिंता करती है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा वापस आए। गायत्री की उत्पत्ति। तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर की उपटन का मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिलाया। तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाया। गायत्री हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माता, मेरी एक विनती सुनो। तुमने मुझे किस काम के लिए बनाया है, आज्ञा कीजिए। वह वचन मुझसे कहो, मैं शीश चढ़ाकर तुम्हारा कार्य पूरा करूं। माता आद्या ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है। वह पिता दर्शन के लिए
आकाश शून्य की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। वह अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे खोजते खोजते वह अपना सारा जन्म गंवा दे। जिस विधि से वह यहाँ आए तुम जाकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आओ। गायत्री ने माता आद्या के वचनों में प्रीति पूर्वक मन लगाया तथा ध्यान से उस वचनों को अपने हृदय में धारण किया। वह सुकुमारी ब्रह्मा की खोज में चल दी और रास्ता चलकर वहां आई जहां ब्रह्मा थे। गायत्री ने वहां जाकर ब्रह्मा को देखा कि ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक भी नहीं उघाड़ते झपकाते। वह कुछ दिन वहां रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं, किस विधि से ब्रह्मा ध्यान से जागेंगे, मन में मनन करती हुई बहुत उपाय सोचती रही। अंततः उसने माता आद्या का ध्यान किया। तब गायत्री ने अपने ध्यान में माता आद्या की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तब ही ध्यान से ब्रह्मा जागेंगे। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसा आद्या माता ने उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा के चरण कमलों को जाकर स्पर्श किया। ब्रह्मा का ध्यान से जागकर गायत्री पर क्रोध करना। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया, उसका मन भटक गया। तब वह व्याकुल होकर बोला कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है, मेरी ध्यान समाधि किस लिए छुड़ाई। मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर शाप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित कर दिया है। ब्रह्मा की रोषपूर्ण बातें सुनकर गायत्री ने कहा कि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। पहले तुम सब बातें अच्छी तरह से समझ लो, तब उचित जान पड़े तो शाप दो। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलो, देर मत लगाओ। तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार कौन करे। ब्रह्मा गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं। पिता के दर्शन मैं आज तक नहीं कर पाया हूं। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलो, अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा का गायत्री को साक्षी देने को कहना। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि तुम झूठी साक्षी गवाही दो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उनका आदर सहित शीश स्पर्श किया। यदि तुम माता को इस प्रकार समझाकर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गायत्री ने कहा कि हे वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा, सुनो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, यदि हे मेरे भाई, यदि तुम मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार की झूठ बात बनाकर कह दूंगी। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि मैं तुम्हारे स्वार्थ की कहानी को नहीं समझा, इसलिए अपनी वाणी प्रकट कर मुझे समझाकर कहो। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि यदि तुम मुझे रतिदान दो तो मैं झूठ कहकर तुम्हें जितवा दूं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि गायत्री कहती है कि यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर यह कहती हूँ। गायत्री की बात सुनकर ब्रह्मा अपने मन में विचार करते हैं कि इस समय अब मैं क्या जतन उपाय करूं। ब्रह्मा अपने मन में यह विचार करते हैं कि यदि मैं गायत्री को विमुख करता हूं
तो फिर अब मेरी बात नहीं बनती। इसे मना करने पर यह गवाही नहीं देगी और माता भी मुझे धिक्कारेगी। यहाँ न तो मैंने पिता के ही दर्शन पाए और न ही एक भी कार्य सिद्ध हुआ। यदि मैं इसकी बात को पाप सोचता हूँ तो मेरा काम नहीं बनता, इसलिए अब इसे रतिदान देने का उपाय होना चाहिए। फिर दोनों ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। ब्रह्मा ने मन में जो पिता के दर्शन की इच्छा थी वह निकल गई। फिर दोनों ने अपनी छल पूर्ण बुद्धि प्रकट की बनाई। सावित्री की उत्पत्ति की कथा। फिर ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि अब माता अष्टांगी के पास चलो। तब गायत्री ने अपने वचन प्रकट किए कि एक उपाय और करो जो मैंने सोच लिया है। वह युक्ति है कि दूसरी साक्षी और उत्पन्न कर लो। गायत्री की उपाय वाली बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जिस प्रकार माता विश्वास कर ले। तब गायत्री ने दूसरी साक्षी उत्पन्न करके उपाय पर विचार किया। इसलिए उसने अपने शरीर से मैल निकालकर अलग कर लिया। गायत्री ने उस मैल में अपना अंश मिलाया और एक कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। फिर गायत्री ने उस कन्या सावित्री को समझाया कि तुम भी हमारे साथ चलकर माता अष्टांगी से कहना कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है। गायत्री की बात सुनकर सावित्री ने कहा, जो तुम कह रही हो उसे मैं नहीं जानती और झूठी गवाही देने में तो अपनी हानि है। यह सुनकर तथा सोचकर उन दोनों को चिंता हो गई कि यह तो बहुत बड़ा दुख हुआ। गायत्री ने सावित्री को अनेक तरह से समझाया, परंतु सावित्री के मन में झूठ बोलने की बात नहीं आई। गायत्री ने उसे फिर समझाकर कहा। तब सावित्री ने उसे अपने मन की बात सुनाई। ब्रह्मा मुझसे रति प्रसंग करे, यही मेरा काम है। यदि वह स्वीकार करे तो मैं उसके लिए झूठ बोलूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि गायत्री को रतिदान देकर अपना काम बनाओ। ब्रह्मा ने सावित्री को रतिदान दिया और बहुत भारी पाप अपने सिर पर ले लिया। सावित्री का दूसरा नाम बदलकर उसे पुष्पावती कहकर उसकी बात सुनाते हैं। वे तीनों मिलकर वहां चले गए जहां कन्या आदि कुमारी अष्टांगी थी। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मा को वेद पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना, पिता की खोज में गए ब्रह्मा की कथा, गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना और बहुत से सुने। फिर आगे मिलते हैं ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास पहुंचना तथा सबको शाप पाना। आद्या की चिंता। आद्या का गायत्री को शाप देना, आद्या का सावित्री पुष्पावती को शाप देना, शाप देने पर आद्या का पश्चाताप करना और निरंजन से डरना। इसको लेकर आगे मिलते हैं साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।